सज्जनों नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे हम भोजन में किन किन बातों का ध्यान रखें कि हम स्वस्थ रहें, हम दीर्घायु हों। तो सबसे पहले हमें भोजन समय पर करना चाहिए। प्रातःकाल हमें 8 बजे नाश्ता अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, तेज़ होती है। सूर्य उदय के समय हमारी जठराग्नि बहुत तेज़ होती है, पचाने की क्षमता तेज़ होती है। सुबह हमें अवश्य नाश्ता करना चाहिए, दोपहर खाना चाहिए, शाम खाना चाहिए, रात लेट नहीं खाना चाहिए। हमें भोजन समय पर करना चाहिए। दूसरा, भोजन की मात्रा। सुबह मैंने अभी बताया, सुबह सूर्योदय के समय हमारी जठराग्नि बहुत तेज़ होती है। सुबह हम घनिष्ठ भोजन कर सकते हैं, जैसे घी, दूध, दही आदि, जिनमें जो वसा युक्त भोजन है, जो अधिक एनर्जी देने वाले भोजन है, इस प्रकार के भोजन हम सुबह कर सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, प्रातः हमें राजकुमार की तरह खाना चाहिए, और दोपहर में राजा की तरह खाना चाहिए जिम्मेदारी से, और शाम को भिखारी की तरह खाना चाहिए, बिल्कुल कम। क्योंकि सूर्य अस्त के समय हमारी जठराग्नि बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी पचाने की क्षमता बहुत हल्की हो जाती है। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, भोजन मौसम के अनुकूल होना चाहिए। गर्मियों में जैसे गेहूँ, जौ आदि खाने चाहिए, वैसे ही सर्दियों में बाजरा, मक्का आदि जो ठंडे हैं अन्न है वो गर्मियों में खाना चाहिए, और जो गर्म अन्न है वो सर्दियों में खाना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो कफ बनाने वाला भोजन है वो कफ के मौसम में, बारिश के मौसम में या बसंत के समय वो नहीं खाना चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा, भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को चबाने का बड़ा महत्व है, और धीरे धीरे खाना चाहिए, रस लेकर। जब हम भोजन को चबाते हैं, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी राल होती है, वो क्षारीय होती है, और जो पेट में जो एसिड होता है वो अम्लीय होते हैं पेट में। दोनों जब मिलते हैं तो संतुलन अच्छा होता है, भोजन अच्छा पचता है, भोजन से अच्छे रस निकलते हैं। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए। तीसरा, 5वां पॉइंट, भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, और जब हम पानी पीते हैं तो जब आग पर आप पानी डालेंगे तो आग मंद पड़ेगी। तो यदि जठराग्नि यदि मंद होगी तो भोजन पचने में समय लगेगा, दिक्कत आएगी, और वो फिर पेट में भोजन सड़ेगा और वो रोगों का कारण बनेगा। छठा है असंगत आहार। असंगत मतलब जिनका आपस में संगति ना होती हो, या उसे हम कहेंगे विरुद्ध आहार, जो एक दूसरे के उल्टे हैं, या हम कहें विपरीत आहार नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग खाने में नींबू डालते हैं, साथ में फिर उसके बाद खीर भी खा लेते हैं। अब नींबू और दूध एक दूसरे के विपरीत आहार है, असंगत है, विरुद्ध आहार है, वो समस्या उत्पन्न करेंगे पेट में जाकर। बहुत से लोग भोजन के साथ साथ रायता भी खाते हैं और फिर खीर भी खा लेते हैं। बहुत से लोग दूध या दूध से बनी चीज़ों के साथ नमक का प्रयोग भी करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत गलत है। भोजन के साथ आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमने भोजन किया तो उसे पचाने के लिए जठराग्नि की ज़रूरत है, पेट में अग्नि तीव्र होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से हमने आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम क्या करेगी? आइसक्रीम अग्नि को मंद करेगी, तो वो भोजन पचने में भी समस्या होगी। इस प्रकार हमें विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। और 7वां और आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है, मन शांत और एकाग्र करके हमें भोजन करना चाहिए। शांत मन से भोजन करते हुए कुछ लोग फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, वो बहुत गलत है, वो असंगत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भोजन भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अन्न, उपनिषदों में भी कहा गया है, जब आप साधना के स्तर पर पहुँचते तो पहली सीढ़ी बताई अन्न एव ब्रह्म। तो इस शुरुआत में हमारा जो ये स्थूल शरीर है ये अन्न से ही निर्मित है, और अन्न से ही इसका पोषण होता है। अन्न शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर उसे श्रद्धा से मन को शांत कर एकाग्र उसे स्वीकार करना चाहिए। तो निश्चित ही ये भोजन आपको स्वास्थ्य देने वाला होगा, सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, आपको दीर्घायु देने वाला होगा। और इसी प्रकार रिसर्च बेस और उपयोगी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।